हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट सेकंड, जो दूसरा नंबर कराने वाले हैं। इससे पहले हम एक मॉक टेस्ट करा चुके हैं। इस वाले जो चल रहा है हमारी सीरीज, इसमें हम आपकी लेके चल रहे हैं हिंदी और जीके, ठीक है ना। और दूसरी वाले पार्ट में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मैथ और रीजनिंग की वीडियो। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी और जीके की वीडियो, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने वीडियो की तरफ। तो आपका पहला आज का क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में बाजार गतिविधियों में सम्मिलित है, बताइए। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, बताइए इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। अर्थव्यवस्था में बाजार गतिविधियों में सम्मिलित है आत्म खपत के लिए उत्पादन, धर्मार्थ के लिए की गई गतिविधियां, वेतन या लाभ के लिए की गई गतिविधियां, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी बताइए अपना उत्तर। और 40 क्वेश्चन है, टॉप 40 क्वेश्चन है आपके हिंदी और जीके के, और आपको अपना आकलन करना है कि हमारे इन 40 क्वेश्चनों में से कितने सही नंबर बन रहे हैं, ठीक है ना, नेगेटिव काट पीट के, ठीक है ना। बताइए तो कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलिए, अर्थव्यवस्था में बाजार की गतिविधियों में सम्मिलित क्या होता है, तो बताइए कौन सा उत्तर होगा सही। तो ऑप्शन सी इज द राइट उत्तर होगा, वेतन या लाभ के लिए की गई गतिविधियां, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है, बताइए। निम्न में से किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। 4 उत्तर दिए हैं आपको, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, राष्ट्रपति भंग कर सकता है आपका लोकसभा को, ध्यान रखना है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4A के बारे में उल्लेख करता है, किसके बारे में उल्लेख करता है, बताइए। 4 उत्तर दिए हैं, बताइए सही उत्तर क्या होगा। मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, या चुनाव आयोग, किसके बारे में बताता है संविधान 4A। तो देखिए, संविधान 4A में क्या है आपका, आता है मूल कर्तव्य। क्या आते हैं, मूल कर्तव्य आते हैं आपके संविधान 4A में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सिंध घाटी की सभ्यता में धौलावीरा स्थित है, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा 4 उत्तरों में से। सिंध घाटी की सभ्यता में धौलावीरा स्थित है, बताइए कहाँ है धौलावीरा स्थित है। तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात, या हरियाणा। कहाँ स्थित है धौलावीरा, आपको पता होगा गुजरात राज्य में स्थित है आपका जो धौलावीरा है, धौलावीरा स्थित है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, गुजरात राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। किस वर्ष मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका को मान लिया गया था, किस वर्ष मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका को मान लिया गया था। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, 1906, 1909, 1919, 1922। बताइए जल्दी से जल्दी आपका उत्तर क्या है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, 1909 में आपका मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका बनाई गई थी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंद महासागर का आकार लगभग क्या है, बताइए। हिंद महासागर का आकार लगभग क्या है, वृत्ताकार, एस आकार, त्रिभुजाकार, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका ये
आपका डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं, हिंद महासागर का आकार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के पितामह किसको कहते हैं? हक्सले, अरस्तु, लेमार्क या कुवियर? बताइए जल्दी से जल्दी, आपका उत्तर क्या होगा? 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर बताना है आपको। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। आपको ऐसी वीडियो और भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो क्या उत्तर होगा आपका? तो जीव विज्ञान के पितामह कौन कहलाते हैं? अरस्तु को हम जीव विज्ञान का पितामह कहते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आमाशय में दूध का फटना, आमाशय में दूध का फटना की प्रक्रिया के कारण होता है? मेयोसिन, रेनिन, HCl या पेप्सिन? किसके कारण दूध फटता है आमाशय में, ध्यान रखना है, बताइए जल्दी से जल्दी। तो क्या होगा उत्तर? रेनिन के कारण आपका जो आमाशय में दूध फट जाता है, ध्यान रखना आपको, रेनिन के कारण आमाशय में दूध फट जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूटन ने गति की मात्रा का प्रयोग के लिए किया था? न्यूटन ने गति की मात्रा का उपयोग के लिए किया था? संवेग, बल, चाल या द्रव्यमान? बताइए क्या होगा उत्तर? तो किसके लिए किया था? न्यूटन ने संवेग के लिए किया था, क्योंकि आपको पता होगा P बराबर m/v, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, जब नमक को बर्फ के साथ ठीक से मिश्रित किया जाता है तो बर्फ का गलनांक क्या होता है? बताइए, कम होता है, ज़्यादा होता है, स्थिर होता है या अनंत होता है? जब नमक को बर्फ के साथ मिला देते हैं तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है भाई? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाला एक्सटेंशन नहीं है? बताइए कौन सी फाइल कंप्यूटर में प्रयोग नहीं होती है? बताइए कौन सी फाइल जो है इसमें से एक्सटेंशन जो है कंप्यूटर में प्रयोग नहीं होता है? तो देखो, आपका DOC होता है, .xls भी होता है और HTM भी होता है। तो कौन सा नहीं होता है? FAT32 जो है आपका कंप्यूटर में प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धातुएं होती हैं, बताइए, 4 उत्तर दिए हैं आपको, कौन सा उत्तर सही होगा? आघात वर्ध और तन्य, गैर आघात वर्धी और तन्य, भंगुर और तन्य या अतन्य? कौन सा उत्तर सही होगा इसमें से? तो धातुएं क्या होती हैं? धातुएं क्या होती हैं? आघातवर्ध होती हैं और तन्य होती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा आपका। और भी क्या गुण होते हैं धातुओं के? आघातवर्ध होती हैं, तन्य होती हैं, चमकदार होती हैं, चमकदार होती हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये आपके गुण हैं धातुओं के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सफेद फास्फोरस में होता है, सफेद फास्फोरस में क्या होता है बताइए? ईथर, पानी, पारा या पेट्रोल? बताइए जल्दी से जल्दी। तो सफेद फास्फोरस में क्या पाया जाता है आपका? पानी मिश्रित होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। सफेद फास्फोरस में क्या होता है? पानी होता है। अगला क्वेश्चन, शाकाहारी को भी कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, माध्यमिक उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं? कौन सा उत्तर सही होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं बताइए जल्दी से जल्दी। तो शाकाहारी जो पशु होते हैं, जितने भी शाकाहारी पशु हैं, किस में आते हैं? शाकाहारी पशु किस में आते हैं? आपके आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में। किस में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता जो श्रेणी है, प्रथम श्रेणी, उसमें शाकाहारी पशु आते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, शाकाहारी पशु और पेड़ पौधे किस में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में। पेड़ पौधे भी किस में आते हैं? आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। आगे का क्वेश्चन देखिए। जेम्स वाट
आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं? किसके आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं जेम्स वाट? बताइए। डीजल इंजन, भाप का इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर या थर्मामीटर? कौन सा उत्तर सही होगा? बताइए जल्दी से जल्दी। तो जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था? ये तो पता है आपको, भाप का इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन बी सही होगा। आगे का क्वेश्चन, सीवी रमन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। सीवी रमन किसके लिए प्रसिद्ध है? रमन आरेख, गुरुत्वाकर्षण नियम, अपवर्तन के सिद्धांत या रमन प्रभाव? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? रमन प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है सीवी रमन। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य गीत है? गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य गीत है? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? आपको जो हम करा रहे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सभी पिछले जो पेपर आए हैं अभी तक उनमें से उठाए गए हैं। तो ध्यान से इन क्वेश्चनों को करिए अगर आपको एसएससी जीडी में अपनी सफलता हासिल करनी है तो। बताइए जल्दी से जल्दी कौन सा उत्तर सही होगा। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य गीत है? तो गरबा किसका है? गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य गीत है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आगे का क्वेश्चन। डायनाजिस्ट ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए आप। डायनास्टीज ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक इंदर मल्होत्रा, HP नंदा, अमृता प्रीतम या अनीता देसाई? बताइए कौन सा उत्तर सही होगा इन चारों में से। तो कौन सा उत्तर सही होगा? आपका सही राइट उत्तर होगा अनीता देसाई। अनीता देसाई ने पुस्तक लिखी है, ध्यान रखना आपको, डायनास्टी ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड, ठीक है ना। सभी जो राइटर हैं आपको याद करने हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए 19 नंबर कह रहा है अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी? बताइए जल्दी से जल्दी। कौन सा उत्तर सही होगा? मगध, दिल्ली, आंध्र या सिंध? किस के संरक्षण में जो है विकसित हुई थी? तो किसके संरक्षण में ये विकसित हुई थी बताइए। तो आपकी हुई थी ये मगध के में, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 20 नंबर का देखिए, यहाँ से आपकी हिंदी चालू है। चिड़िया का बहुवचन बताना है आपको। किसका? चिड़िया का बहुवचन बताना है। बताइए क्या होगा? कौन सा उत्तर इन चारों में से सही दिख रहा है आपको, उस पर टिक करना है। चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होगा? कौन सा उत्तर सही है? चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया, ये इसमें सही होगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बालक का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा। बालक का स्त्रीलिंग बालकी, बालिका, बालमा या बलिका? कौन सा सही दिख रहा है आपको इन चारों उत्तरों में से? जल्दी से जल्दी अपना उत्तर टिक कीजिए। कौन सा उत्तर सही होगा? बालक का स्त्रीलिंग क्या होता है? बालिका। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। आगे का क्वेश्चन देखिए। शुद्ध रूप बताना है आपको। इन चारों उत्तरों में से शुद्ध रूप किसका दिख रहा है? बताइए जल्दी से जल्दी कौन सा शुद्ध है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए शुद्ध वर्तनी हमको छांटना है, तो पैतृक जो ये जो है आपकी सही लिख रही है। कौन सी? पैतृक लिखी जाती है ऐसे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे का देखिए। ए, ओ हिंदी में हमेशा है। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो ए और ओ किस में आते हैं आपके? देखिए दीर्घ स्वर में आते हैं। किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं, ध्यान रखना आपको। किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कह सकता हूं मैं,
इसमें कौन कौन से आते हैं आपके अ आता है, ए आता है, ओ आता है और ये रा ऋषि वाला ये आता है। ये सभी जो वर्ड हैं या वर्ण हैं आपके किस में आते हैं, ह्रस्व स्वर में आते हैं। बाकी जो बचे हैं आपके किस में आते हैं, दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं, ध्यान रखना आपको। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे का क्वेश्चन देखिए आपका, ये देखिए प्रश्न संख्या 24 से 28 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 24 से 28 तक आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहले ये आपको पैरा पढ़ना होगा, चलिए पढ़ते हैं। भावुक होना जितना अच्छा है उतना बुरा है अतिभावुक होना। भावुक होना हमारी संवेदनशीलता का परिचायक है और अतिभावुक होना बौद्धिक स्तर पर जड़ होने का प्रमाण। प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध होना तो स्वाभाविक है, किंतु इतना मुग्ध होना तो स्वाभाविक ही माना जाएगा कि हम अपने को ही विस्मृत कर दें। तो देखिए इसका 24 का देखते हैं। तो कर्तव्य, बुद्धि, परिवार या कार्यों, कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखते हैं। तो देखिए कि हम अपने कर्तव्य को ही विस्मृत कर दें। तो कौन सा उत्तर सही होगा इसमें, हम अपने कर्तव्य को ही विस्मृत कर दें। तो आपका 24 नंबर में क्या आएगा, ए उत्तर सही होगा, ध्यान रखना है आपको। आगे पढ़ते हैं। सच्ची भावुकता को तो हमारे कर्तव्य पालन में सहायक होना चाहिए। तो आगे रुकावट नहीं, बाधक नहीं, बाधा या अनचाहा, बताइए कौन सा दिख रहा है आपको, क्या आएगा। हमारे कर्तव्य को सहायक होना चाहिए, बाधक नहीं, क्या आएगा, बाधक नहीं, सहायक होना चाहिए, हमारे कर्तव्य में बाधक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। आगे पढ़ते हैं। अतिभावुकता व्यक्ति को जड़, आलसी और सामाजिकता से कर देती है। 26 नंबर में देखते हैं क्या आएगा, परे, विस्मृत, विच्छिन्न या संयुक्त। बताइए क्या आएगा। तो क्या आएगा आपका 26 नंबर में, अतिभावुकता व्यक्ति को जड़, आलसी और सामाजिकता से विच्छिन्न कर देती है। क्या आएगा, विच्छिन्न कर देती है, ध्यान रखना है आपको। 27 नंबर देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अतिभावुक व्यक्ति या तो खोया रहता है या फिर भविष्य के सुनहरे सपनों में अपने जीवन की सार्थकता खोजने में व्यस्त रहता है। 27 नंबर देखिए। भूतकाल, विगत, विकास या अतीत, तो किस में खोया रहता है, अपने अतीत में खोया रहता है। किस में खोया रहता है, अतीत में खोया रहता है। इसका उत्तर सही होगा, ध्यान रखना है आपको। कौन सा, डी उत्तर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। उसे वर्तमान की वास्तविकताओं की कोई जानकारी नहीं होती है। अतिभावुक लोग पग पग पर ठगे जाते हैं। भावुकता जीवन की जटिलताओं, विषमताओं, असुविधाओं या वास्तविकताओं, तो जीवन की विषमताओं में सामंजस्य प्रस्तुत करती है, जबकि अतिभावुकता तो व्यक्ति को जीवन से ही उखाड़ देती है। तो ये थे इनके उत्तर जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, हमने टिक किए हुए हैं, आपको टिक कर लेना है कौन से उत्तर सही मैच हुए हैं आपके, जो आपका मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आप। आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है सही रूप बताना है, कौन सा होगा, बताइए जल्दी से जल्दी। कौन सा उत्तर सही होगा। पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए, पिताजी ने मुझे कुछ रुपया दिए, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए और पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिया। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो कौन सा उत्तर सही होगा, जो तीसरा ऑप्शन है आपका
सही दिख रहा है आपको, शुद्ध लिख रहा है, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। तो 29 नंबर का जो उत्तर होगा सी 100 ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। सप्तधन ऋषि में संधि है, बताइए कौन सी संधि होगी सप्तधन ऋषि में। तो सप्तधन ऋषि सीधी सी बात है गुण संधि होगी, ध्यान रखना है आपको। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सट धन रिप से बनी संधि है, बताइए कौन सी है। सट धन रिप से कौन सी संधि है, तो ट और र आ रहा है, यानी व्यंजन संधि होगी, ध्यान रखना है आपको। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। आगे देखो, आंखों का पानी ढलना मुहावरा है आपका, इसका अर्थ बताना है, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। आंखों का पानी ढल जाना तो बेशरम हो जाना, आंखों का पानी ढल जाना, कहते हैं कि आंखों का पानी ढल गया तो बेशरम हो जाता है व्यक्ति, उसको अपने लाज की परवाह नहीं होती है, तो बेशरम बन जाना, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आकाश से बातें करना, आकाश से बातें करना, बताइए कौन सा सही होगा। असंभव काम कर दिखाना, घमंड करना, हवा में बोलना, आकाशवाणी में काम करना। तो आकाश से बातें करना, तो क्या उत्तर होगा आपका, असंभव काम कर दिखाना, ठीक है ना, असंभव काम कर दिखाना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग बताना है आपको, बताइए जल्दी से जल्दी। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री, कवयत्री, कवित्री, कवयत्री, बताइए कौन सा सही है इनमें से। तो कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना है, स्त्रीलिंग में पूछा जाता है और शुद्ध वर्तनी में भी आता है ये क्वेश्चन, तो आपको बड़े आराम से और ध्यान से देखना है कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। आगे को क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बछड़ा का अन्य लिंग रूप है, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो बछड़ा का स्त्रीलिंग क्या होता है बताइए। तो बछड़ा का स्त्रीलिंग होता है बछिया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनें। दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है, और आपका अनेक शब्द है जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो। तो सबसे पहले तो अग्रमिश आता है, सबसे आगे तो अग्रमिश, सबसे आगे तो अग्रगण्य, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो कानून के अनुकूल न हो, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो कानून के हिसाब से चलता है उसे कहते हैं हम वैध, ठीक है ना, वैध। तो जो कानून के अनुकूल नहीं है तो अवैध होता है, ठीक है ना। तो डी इज द राइट आंसर होगा। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, श्री रामचंद्र जी के धनुष से छोड़ा गया बाण कभी निष्फल नहीं होता था। श्री रामचंद्र जी का बाण था अभेद्य, सफल, अमोघ या त्वरित, बताइए जल्दी से जल्दी कौन सा उत्तर सही होगा। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। श्री रामचंद्र जी के धनुष से छोड़ा गया बाण कभी निष्फल नहीं होता था। श्री रामचंद्र जी का बाण अमोघ था, जिसको कोई भेद ना सके, अमोघ, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसमान से गिरा मैं अटका, ब्लैंक की जगह क्या आएगा बताइए जल्दी से जल्दी। पाताल, छत, खजूर या घाटी। तो आसमान से गिरा, खजूर में अटका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे टॉप 39 क्वेश्चंस जो आपके एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और एसएससी को अब की बार पार करके दिखाएं आप, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।